और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:15 तक रहेगी। उसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान आदि की अमावस्या है। आप जानते हैं कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज मौनी भौमवती अमावस्या है। कहते हैं आज के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखकर स्नान करने की परंपरा है। साथ ही माघ मास की अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो पुण्य फल किसी व्यक्ति को 1 करोड़ स्नान दान के बाद मिलता है, वो आज केवल एक बार किसी तीर्थ स्थल पर या पवित्र नदी में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। देखो, आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह सो के जब उठते हैं तो जब तक नहा न लें तब तक मौन रहना चाहिए। अब कल तो आपको ये बात मालूम नहीं थी और आप इतने सीधे हैं कि आपको अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और हम 7:30 बजे ये बात बता रहे हैं। तो अब आप बेचारे क्या करेंगे? तो अब आप बेचारे अगर बगैर बोल चुके हों तो अब संकल्प करिए कि मैं, देखो, 1 घटी आधी की पुण्य आधी। 1 घटी माने 24 मिनट, आधी घटी माने 12 मिनट, और उसकी भी आधी यानी 6 मिनट। एक संकल्प करो कि आज मौनी अमावस्या के दिन मुझे ये बात याद नहीं थी, मैं भूल गया था, या मुझे स्मरण नहीं है, या मेरे अभ्यास में नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं किया। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए प्रभु को दंडित नहीं करते किसी को। धर्म भीरु शब्द है ना, धर्म से डरने वाला। क्या डरने की जरूरत है? ईश्वर प्यार, पिता है, पिता तो प्यार करता है भाई, डरते किस बात से? भूल गए तो आप कहो कि भगवान भूल गए थे, अब के लिए रहे। तो कितनी देर? 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, जितना चाहो संकल्प करो, शांति से मौन में बैठिए। और वैसे तो सुबह उठने के बाद बैठने की आवश्यकता नहीं होती, बस आप चुप रहिए नहाने के पहले अपना, और नहा के फिर बोलिए। लेकिन अब चूंकि अगर आपने ऐसा कर्म बोल लिया है तो अब शांति से बैठिए। 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, जितना भी आपके मन में हो उतना संकल्प लेके मौन रहिए। ईश्वर आराधना कीजिए, प्रभु का को स्मरण कीजिए। अब मंत्र पढ़ने की बात नहीं कर रहे, बस प्रभु को स्मरण करिए, मौन रहिए बस, और उसके बाद स्नान करिए। अब अगली बातचीत देखो, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी भौमवती अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। पुराणों के आधार पर सोमवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन तथा अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्रों में पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। तो ये थी चर्चा मौनी भौमवती अमावस्या की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। तो आज शाम 7:44 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, और आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि कार्य करना बड़ा शुभ माना जाता है। साथ ही श्रवण नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। लिहाजा आज श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के दौरान जन्मे जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज मदार के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज मदार के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा श्रवण नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मौनी भौमवती अमावस्या के दिन कर्ज से मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज एक साफ सुथरे लोटे में जल भरकर हनुमान जी के सामने रखें, साथ ही चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद ऋग्वेद से ली गई इस पंक्ति का 108 बार जाप कीजिए। पंक्ति इस प्रकार है, अग्नि सख्यम रणीमहे। इस प्रकार जाप पूरा हो जाने के बाद उस लोटे के जल को पेड़ पौधों में डाल दें और दीपक को घर में इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से मंगल से आपकी मित्रता बढ़ेगी और आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का भय बना रहता है जिससे आपके काम ठीक ढंग से पूरे नहीं हो पाते, तो आज 27 लाल साबुत मिर्च को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर घर की किसी साफ सुथरी जगह पर उसे त्रिकोण की आकृति बनाएं और बीच में से उस आकृति को खाली रखिए। अब उसके बीचों बीच एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। पाठ के बाद सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, ये जो लाल मिर्च है ना, लाल मिर्च, इसमें नियासिन बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी चीज जब आपकी औरा में घुमाई जाती है, औरा मतलब आपका प्रभामंडल, हर आदमी का अपना प्रभामंडल है, उसमें अगर एक साथ 7 लाल मिर्चें ले ली, उसमें कितना ढेर सा नियासिन होगा। तो नियासिन को जब मूव कराते हैं तो कुछ एलिमेंट सक करता है उसमें से, कुछ चीजें चूस लेता है उसमें से, और वो आपके शरीर, आपके औरा से, और औरा में ये पूरा एक ऑस्मोटिक, मतलब वो जिसे कहते हैं, पानी पे भी सरफेस टेंशन होता है, हवा में भी प्रेशर है। जैसे कमरे का एक दरवाजा इधर एक इधर, एक को जोर से खोलिए तो दूसरा ऑटोमेटिक थोड़ा सा खुलता है ना, बिल्कुल वैसी ही चीज है। तो ऑरा से जब वो चीज खींची जाती है तो आपके शरीर से भी खींचती है वो नेगेटिविटी। तो लाल मिर्च के जितने भी प्रयोग हैं, इनका सीधा संबंध नियासिन से। आगे चलते हैं। अगर आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आज मिट्टी से बना हाथी घर पर लाइए और उसे उचित स्थान पर रखिए। अब उस पर लाल कपड़ा ओढ़ाइए। इसके बाद धूप दीप पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजा के बाद वहीं पर बैठकर मंगल के मंत्र का जप करें। मंगल का मंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः। आज ऐसा करने से आप अपने बिजनेस के उतार चढ़ावों से संभले रहेंगे और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अगर आप अपने किसी खास कार्य में बिना किसी रुकावट के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर उसे त्रिकोण आकृति में काट लें और उस पर केसरिया सिंदूर से चमेली के का तेल मिलाकर, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाइए, उससे 18 बिंदियां लगाइए। इसके बाद उस कपड़े को घर से दूर किसी वीरान जगह पर छोड़ दीजिए। घर आने के बाद मंगल के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम भौमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम बिना किसी रुकावट के जल्द ही पूरे हो जाएंगे और आपको उचित सफलता भी मिलेगी। अगर आपके मन में अपने जीवन साथी को लेकर कोई शंका है या रिश्तों में धीरे धीरे करके कड़वाहट बढ़ती जा रही है तो आज बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, साथ ही बंदर को केला खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सारी शंकाएं दूर होंगी और आपके रिश्तों में भरी कड़वाहट भी जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने पितरों की आत्मा को संतुष्टि दिलाना चाहते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और एक गोबर के उपले को जलाकर, कंडे को जलाकर उस पर पितरों के निमित्त दूध चावल की खीर से आहुति देनी चाहिए और उसके बाईं तरफ पानी छोड़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु के सानिध्य में यानी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। साथ ही अपने गुरु को गले में डालने वाला कपड़ा गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी निश्चित होगी। अगर आप पितृदोष के प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने पितरों के निमित्त दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के कंडे पर को जलाकर उस पर भोग लगाइए। साथ ही गाय को रोटी पर थोड़ी सी खीर रखकर खिलानी चाहिए। पूरी पे खीर रख के खिलाएं तो अच्छा है। आज ऐसा करने से आपको पितृदोष के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको जीवन में आनंद नहीं आता तो आपको आज मंगल के दिन हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए।
कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, आपको बड़ा आनंद होगा। तो ये थी चर्चा आज स्नान दान श्राद्धादि की अमावस्या और श्रवण नक्षत्र के संयोग में कुछ खास उपायों की, जिनको करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।